नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अद्य वयम कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः इति पाठस्य विस्तार पूर्वक अध्ययनम करिष्यामि। बच्चों, आज हम कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नामक जो पाठ है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि कर्मयोगी स्वामी केशवानंद ये कौन थे और ये कहाँ के थे। बच्चों, इनका संबंध शेखावाटी से है। शेखावाटी के अंतर्गत बच्चों सीकर नाम का एक जिला है जिसके अंतर्गत एक मंगरूणा नाम का ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम बच्चों ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा था। जब बच्चों ये 7 वर्ष के थे तब ये ऊँट के ऊपर बैठ कर के रतनगढ़ नामक जो एक स्थल है वहाँ पर रतनगढ़ नामक स्थल पर पहुँच गए और वहाँ पर जीवन यापन करते हुए बच्चों इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद ये अज्ञात रास्ते पर चलते हुए पंजाब के फिरोजपुर फजलिका क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ से इनकी जो योगी बनने की जो यात्रा थी वो शुरू हुई। तो देखिए बच्चों, अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। राजस्थान से रतनगर्भेम वसुंधराणाम धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम, ये पाठ परिचय बच्चों, लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्विनाम सतीनाम और संतानाम च खनी है अस्थि। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर खनीर अस्थि आ गया, तो जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा खनी है प्लस अस्थि। तो ये देखिए बच्चों, ये रुत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है? रुत्व, यानी विसर्ग बदलेगा रे में। इसका नियम कहता है कि बच्चों विसर्ग से पहले ए आपको छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो विसर्ग बदल जाता है रे में, उसके आगे से कोई भी व्यंजन आए या कोई भी स्वर आए। तो राजस्थान की जो वसुंधरा है उसके गर्भ में धीराणाम वीराणाम लोक देवता भक्त योगी तपस्विनी सती और सामंतों का खजाना है। राजस्थान भूमि का जो गर्भ है वो बच्चों धीराणाम वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी सती और सामंतों का खजाना है। क्या है? राजस्थान की जो वसुंधरा है, जो धरा है, उसका गर्भ। कानी तानी रत्नानि इति केना अपि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुक्रम। बताया गया बच्चों, इनमें कुछ रत्न ऐसे हैं, जानने वाले ने कहा कि यहाँ पर इतने रत्न हैं जिनकी संख्या सर्वेषाम नाम ग्रहण, जिनकी संख्या के अनुसार सभी का नाम ग्रहण करना भी यानी कठिन है। कहने का मतलब है बच्चों, राजस्थान में इतने वीर, इतने भक्त, इतने लोक देवता, इतने तपस्वी सती सामंत हुए कि सबका नाम ग्रहण करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, अस्याम एव भूमौ, बच्चों इसी भूमि पर न अति चिरम यानी लंबे समय तक नहीं, जातस्य एकस्य रत्नस्य स्वामिने केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन वर्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। बताया गया बच्चों कि इसी भूमि पर जातस्य एकस्य, एक जाति के रत्न के स्वामी केशवानंद का जो प्रेरक प्रसंग है यानी जीवन वर्तम है, यानी जीवन घटना है, उसका यहाँ पर संक्षेप में, यहाँ पर जो जीवन घटना है स्वामी केशवानंद की, उसका जीवन का वृत्तांत यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बच्चों प्रस्तुत है। ये आपको देखना है। तो लीजिए बच्चों, अब हमारा पाठ शुरू होता है। ये पाठ का परिचय था, अब पढ़ेंगे हम यहाँ से। लीजिए बच्चों, स्वामी केशवानंद से जन्म। अब देखिए यहाँ पर आ गया केशवानंद से, तो यहाँ पर बच्चों केशवानंद से की हम बात करें तो बच्चों षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सा वचन? षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्वामी केशवानंद से जन्म है। बच्चों बताया गया है कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास से, अब देखिए महीने का नाम है, पो माह फागुन कार्तिक वैशाख चैत्र, ये हिंदी कैलेंडर के महीने हैं। तो पौष मास के 1940
कितना हो गया 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, यानी बात करते हैं स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940। अब हम बात करते हैं बच्चों ईस्वी संवत की। ईस्वी संवत है बच्चों 1883। 1883 में राजस्थान से, तो बच्चों राजस्थान से में भी है षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सा वचन? षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजस्थान के सीकर जनपदे। अब देखिए बच्चों जनपद आ गया, जनपद का अर्थ होता है बच्चों जिला। क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है जिला। सीकर जनपदे, सीकर जिले के मंगलूणा ग्रामे एभवत, यानी मंगलूणा नामक ग्राम में हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया ग्रामे। अब बच्चों ग्रामे में कौन सी विभक्ति है? देखिए बात करते हैं हम ग्रामे, तो बच्चों ग्रामे है उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति कौन सा वचन है बच्चों? एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है ग्रामे। ठीक है। सीकर जनपदे, सीकर जिले के मंगलूणा ग्रामे एभवत, यानी मंगलूणा नामक गांव में हुआ। अस्य पितूर नाम। अब देखिए यहां पर आ गया बच्चों पितूर नाम। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा पितु है प्लस नाम। ठीक है, यहां पर भी बच्चों रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी विसर्ग बदल जाएगा रे में। ठीक है बच्चों, पितुर नाम ठाकुर सिंह ढाका। अब देखिए इनका पिता का बच्चों नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। मातुस्य, अब देखिए बच्चों मातुस्य आ गई, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा बच्चों मातु है प्लस च, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी विसर्ग बदल जाएगा स में, यानी मातुस्य नाम सारा इत्ते आसीत। अब बच्चों यहाँ पर है इत्ते आसीत, इसमें यण संधि है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे इति प्लस आसीत, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है अपने पाठ के पीछे जब जो अभ्यास कार्य दिया हुआ होता है उसमें बच्चों आपको संधि समास प्रत्यय जो भी हैं बिल्कुल आपको ही करने। साथ देखिए अस्य पितुर नाम ठाकुर सिंह ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका। मातुस्य सारा इत्ते आसित, और माता का नाम बच्चों सारा था। बाल्य, अब देखिए बच्चों यहाँ पर वाल्य शब्द आ गया, तो वाल्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। कौन सा वचन है? एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन। बाल्य केशवानंद से नाम बिरमा इत्ते आसीत, तो बच्चों बचपन में स्वामी केशवानंद का नाम बिरमा था। क्या था? बिरमा था। यदा, यदा का अर्थ है बच्चों जब। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर यदा का अर्थ है जब। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ऐसा आया है, तो मतलब कहने बाल्य शब्द है वो बच्चों पुल्लिंग है। पुल्लिंग की बात करें तो बच्चों ऐसा आएगा, यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग होती तो बच्चों आता ऐसा। क्या आता? ऐसा। दीजिए यदा ऐसा है बालय, यदा ऐसा है बालय, बच्चों जब ये बालक सप्तवर्ष कल्प है आसीत, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, यदा ऐसा बालक सप्तवर्ष कल्पे आसीत, बच्चों जब ये बालक 7 वर्ष का था। तदेव, अब देखिए बच्चों तदेव का संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा तद प्लस एव, कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि। तदेव उष्ट्रम एकम आश्रिते। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक शब्द है आश्रिते, इसका देखिए, इसका मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों आश्रिते। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें कौन सा लका कौन सा प्रत्यय है? देखिए आ उपसर्ग है और अंत में आ रहा है ये। ठीक है, धातु से पहले उपसर्ग मिले और अंत में आए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय। ठीक है, इनका विच्छेद करते हैं बच्चों, आ उपसर्ग है प्लस स्त्री मूल धातु है प्लस लेप प्रत्यय। कौन सा है? लेप प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आश्रित तदेव उष्ट्रम एकम आश्रिते, तब जब बच्चों ये बालक 7 वर्ष का था, बिरमा बालक, तब ये एक ऊंट पर आश्रित होकर के रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थल में जीवन यापनम कुर्वन, जीवन यापन रतनगढ़ स्थल में
जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगत है, यानी इनके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, पिता की मृत्यु हो गई। अब स्थले है बच्चों, स्थले में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी विभक्ति, कौन सा वचन है? एक वचन। ठीक है, आगे देखिए, जब बच्चों बालक 7 वर्ष का था तब ये एक ऊंट के सहारे यानी ऊंट पर आश्रित होकर के रतनगढ़ स्थल में, यानी कहाँ पहुंच गया? रतनगढ़ स्थल पहुंच गया और वहां पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता की बच्चों क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे देखिए, पितुहु प्रणयात। अब प्रणयात यानी मृत्यु से पहले, पितुहु, अब पितु पंचमी में एक वचन में पितु बनता है और षष्ठी एक वचन में भी पितु बनता है। पिता की आ गया बच्चों, तो कहने का मतलब की है वो किस कारक का चिन्ह है? संबंध की हम बात करें तो का, के, की, रा, रे, री। पिता की मृत्यु के प्राग एव। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चों, प्रागेव की बात करें, प्राग प्लस इव, प्राग प्लस इव। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी बच्चों? गुण संधि। प्रागेव कहने का मतलब है प्रागेव, पिता की मृत्यु के पहले ही विपन्नता, या बच्चों एक होता है संपन्नता यानी संपन्न, एक होता है विपन्नता यानी विपन्न है गरीब। प्रागेव पिता की मृत्यु के पहले ही विपन्नतायाम यानी गरीबी के कारण श्रेष्ठी गृहेषु यानी सेठों के घरों में गोधूम आदि पेषणम, गेहूं और धूम यानी चावल पीस करके, पात्रम मार्जनम यानी बर्तन माज करके, इत्यमेव आदि भी कार्य, इस प्रकार इत्यादि कार्य करते हुए यथा कंचित कालः है, जैसे तैसे कालः यापनम कुर्वती यानी समय व्यतीत करते हुए, अस्य बालकस्य इस बालक की, वरा की माता, वरा की का अर्थ होता है, वरा का अर्थ होता है बेचारा और स्त्रीलिंग आते ही हो गया बेचारी। वरा की माता, बेचारी माता, इदानीम यानी इस समय, वेधव्य, वेधव्य का अर्थ होता है बच्चों विधवा होने के कारण, विधवा होने के कारण, कारणात विधवा होने के कारण, इतो अपि इससे ज्यादा, विपता अभिभूत है, अभवत इससे ज्यादा परेशान हो गई। उच्यते ही यानी जैसा कि कहा जाता है, छिद्रस्व अनर्था बहुली भवंती यानी परेशानी में, कठिनाई में समस्याएं और बढ़ जाती है, कठिनाई में समस्याएं और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे दीजिए। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ले लेते हैं इसको को। आइए बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या करता है, जैसे तैसे जीवन यापन करती हुई इसकी माता जीवन यापन किस प्रकार करती थी बच्चों? सेठ आदि के घरों में गोधूम पेषणम गेहूं और चावल पीस करके, पात्र मार्जनम बर्तन माज करके आदि कार्य करते हुए जैसे तैसे समय यापन करती हुई इस बालक की, वरा की यानी बेचारी माता, इदानीम इस समय, वेधव्य कारणात यानी विधवा होने के कारण, इतो अपि विपता अभिभूता अभवत इससे भी ज्यादा परेशान हो गई। उच्यते ही जैसा कि कहा जाता है, छिद्रस्वे अनर्था बहुली भवंती यानी कठिनाई में समस्याएं और बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों, इस बालक ने क्या किया माता का सहयोग करने के लिए? इदानीम मातु हो, अब देखिए मातु यानी माता का, तो यहाँ पर संबंध कारक है। इदानीम इस समय, मातु सहयोगाय इस समय माता का सहयोग करने के लिए, विरमा बालकेन यानी विरमा बालक के द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम यानी गाय चराने का कार्य है वो प्रारंभ कर दिया गया। तदानीन्तन है दीनहीन ग्रामीण, उस समय का दीन और हीन यानी दुखी और गरीब ग्रामीण, कर्षक वर्ग है यानी किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग से। अब देखिए यहाँ पर कौन संधि है? देखिए श्रमिक तो है बच्चों, श्रमिक वर्ग है प्लस से, यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों आ जाएगी सत्व विषयक संधि। बताया गया है श्रमिक वर्ग से, और श्रमिक वर्ग सामंतानाम, सामंत राज्ञाम राजा यानी नवाब संज्ञा का नाम, व वैदेशिक का नाम और वैदेशिक का चाहे सास का नाम और शासकों के
त्रिविधे दास्ता, तीन प्रकार की दास्ता रूपी पंजरे आबद्ध आसित, यानी तीन प्रकार की पिंजरे रूपी दास्ता में बंद था। कौन था बच्चों? बताते हैं कि जब बिरमा बालक ने अपनी माता का सहयोग करने के लिए गाय चराने का कार्य वो प्रारंभ कर दिया, तो बच्चों उस समय का जो दीन दुखी ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, देखिए ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग है, वो तीन प्रकार के दास्ता रूपी पिंजरे में बंद था। वो तीन रूपी दास्ता किसकी थी? सबसे पहले सामंत, फिर राजा और फिर विदेशी शासक। तीन प्रकार की दास्ता हो गई। रौरव नरकम प्राय ही तेसाम जीवनम आसीत, उनका जीवन रौरव नामक भयंकर जो नरक के समान ही उनका जीवन था। अयम पुनः और फिर से, अयम पुनः और फिर से गंडस्यो ऊपरी पीठ का है, यानी फूड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया। क्यों हो गया? देखिए बच्चों, संवर्त है यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन है। बच्चों बताते हैं कि उस समय भयंकर अकाल आ गया, भयंकर अकाल आ गया। अब कौन सा अकाल आ गया? छप्पनिया काल है इति कुख्याते विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारम अपि दुर्लभम दुर्लभ आसीत। ठीक है, अब देखिए बच्चों बताया गया है कि उस समय का जो किसान, उस समय का जो ग्रामीण और उस समय का जो बच्चों श्रमिक वर्ग था, वो तीन रूपी जो तीन प्रकार के दास्ता रूपी पिंजरे में बंद था। वो तीन प्रकार के दास्ता रूपी पिंजरा क्या था? सबसे पहले देखिए सामंतों की प्रताड़ना, फिर राजाओं की प्रताड़ना, फिर विदेशी शासक थे उनकी प्रताड़ना से उस समय का ग्रामीण कृषक और श्रमिक वर्ग है बहुत ही परेशान था। उनका जो जीवन था वो एक बच्चों रौरव नामक जो नरक है उनके समान ही था, यानी भयंकर प्रताड़नाओं से भरा हुआ उनका जीवन था। अयम पुनः और फिर गंडस से ऊपरी पीठ के है, यानी जैसे जो फोड़ा होता है उसके ऊपर फुंसी जैसा हो गया। कहने का मतलब है समस्या के ऊपर पुनः समस्या, और समस्या क्या थी? संवर्त है ये तो भयंकरो दुर्भिक्ष काल है समापन है, कि उस समय बताते हैं कि बच्चों एक भयंकर अकाल आ गया। और भयंकर अकाल वो कौन सा था बच्चों? छप्पनिया अकाल है इति, उसका छप्पनिया अकाल इति। कुख्याते एक होता है बच्चों विख्यात, यानी प्रसिद्ध, कुख्यात बुरा, जानते हो आप। कुख्यातो विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारम अपि दुर्लभ है आसित। बच्चों बताया गया है कि विक्रम संवत 1956 में उसकी दारुणायन, उसकी भयानकता में दुर्भिक्ष से, उसकी भयानकता में दुर्भिक्ष से प्राण धारम अपि आसित। बताते हैं कि उसको उतना भयानक था कि प्राण धारणा भी, प्राण धारण यानी जिंदा रहना भी कठिन था। चतुर्दिक्षु, अब देखिए बच्चों बात करते हैं चतुर्दिक्षु की, तो इसमें कौन सी संधि है? तो बच्चों देखिए चतु है प्लस दिक्षु, चतु है प्लस दिक्षु। अब ये विसर्ग बदल जाएगा बच्चों यहाँ पर रे में, किसमें बदल जाएगा? रे में। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी रुत्व विसर्ग संधि। चतुर्दिक्षु जलम ने, बच्चों चारों दिशाओं में जल नहीं, क्या नहीं था? जल नहीं था। जलम ने, अन्नम ने, तृणम ने। अब देखिए बच्चों वो इतना भयंकर था छप्पन अकाल कि चारों दिशाओं में जल, अन्न और तिनका भी नहीं था। आसीत केवलम, यानी था, केवल क्या था? सुपित पिपासयो अखंड साम्राज्यम। बताते हैं कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में जल नहीं था, अन्न नहीं था, तिनका नहीं था। था तो बच्चों क्या था? था केवल सुपित पिपासयो अखंड साम्राज्य, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणिनाम अर्थनादश्च, और प्राणियों की चीख पुकार। क्या थी बच्चों? जल नहीं था, अन्न नहीं था, तिनका नहीं था, तो था क्या था? केवल था बच्चों भूख और प्यास का, सुपित पिपासयो, भूख प्यास का अखंड साम्राज्य, केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य था। प्राणिनाम अर्थनादश्च, और
मार्तनादस्य बताएंगे। और क्या था? प्राणियों की चीख पुकार। समी वृक्षाणाम तवचम। अब समी जानते हो तो खेजड़ी होगी, कितनी होगी? खेजड़ी की त्वचा बरूट संगे घासम से खादित्वा। अब खादित्वा में बच्चों कत्वा पढ़ते हैं, खाद प्लस कत्वा बच्चों खादित्वा, ठीक है। अब जैसे बताया गया बच्चों समी वृक्षाणाम तवचम, समी वृक्ष की त्वचा, यानी समी होता है बच्चों अपने जो खेजड़ी बोलते हैं, जिसको मारवाड़ी में जिसको जाटी बोला जाता है, उसको समी वृक्ष बोलते हैं, उसकी त्वचा और भरूट संगे घासम खादित्वा। और बच्चों भरूट रूपी जो घास है उसको खा करके मनुष्य यानी लोग यथा कंचित प्राणान रक्षित बनता है, जैसे तैसे लोग अपने प्राणों की रक्षा की। क्या खा करके बच्चों? समी वृक्ष की त्वचा खा करके और भरूट संगे जो घास है वो खा करके। पशु है प्राय काल कवलिता, काल कवलिता यानी ऐसमय, और पशु है वो बच्चों काल कवलिता अकाल मौत को प्राप्त हो गए, यानी ऐसमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। एतौ माता पुत्रौ अपि, एतौ ये दोनों आ गए ना, माता पुत्र, ये माता पुत्र भी जनपदात जनपदम, एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतौ आस्ताम यानी घूम रहे थे। ये दोनों माता और पुत्र भी थे, क्योंकि पिता की मृत्यु पहले ही हो गई, तो ये दोनों माता पुत्र जनपदात जनपदम यानी एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम से एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतौ आस्ताम यानी घूम रहे थे। अस्मिन एव अनंतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जिता बलवद अवस्था च बिरमा जनन्या अपि 16 वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। बताया कि बच्चों अस्मिन एव अनंतरम, इसके बाद सतत यानी लगातार कंटिन्यू, दुर्भिक्ष प्रतारणे लगातार इसकी प्रताड़ना से, जर्जरिता बलवद अवस्था कमजोर स्वास्थ्य वाली, बिरमा जनन्यापि, अब जगह जनन्यापि जननी प्लस अपि, इस बिरमा बालक की माता भी 16 वर्ष देशीयम यानी 16 वर्षीय, इमम किशोरम इस किशोर को, 16 वर्ष का बालक बच्चों एक किशोर होता है, इस किशोर को एकलम विहाय यानी अकेला छोड़ करके, दिव है प्रायता यानी क्या हो गई? मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। बिल्कुल बच्चों, आप अपनी जैसे ही आप वीडियो को देखते हो तो आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए, लाइन टू लाइन प्रत्येक शब्द का हिंदी अनुवाद के साथ साथ जो भी व्याकरण की विभक्ति, संधि, समास, प्रत्यय जो भी आ रहे हैं वो बिल्कुल आपको बताए जा रहे हैं, तो आप नोट कर लेना। अब देखिए बच्चों, 16 वर्ष की आयु में इस किशोर की माता ने भी इसको अकेला छोड़ करके वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तद अनंतरम, इसके बाद अकेलो अपि संसार संसारम दुख दावानल द्वितीय सुपित पिपार्षित है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद इस असहाय संसार में दुख रूपी दावाग्नि, इसके दो ही साथी थे, एक दुख रूपी दावानल और दूसरी भूख और प्यास। बिरमा उत्तर श्याम दिशी, बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञाते पथी यानी अज्ञात रास्ते पर अहिन्न माने भटकते हुए पंजाब के फिरोजपुरम प्राप्त है, यानी पंजाब के फिरोजपुर को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है माता की मृत्यु के बाद उसके ऐसा उसका साथी कौन थी? दुख रूपी दावानल और भूख और प्यास। बिरमा बालक उत्तर श्याम दिशी, उत्तर दिशा में अज्ञाते पथी यानी अज्ञात रास्ते पर, जिसको वो जानता नहीं था, अहिन्न माने भटकते हुए पंजाब के फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर नगर को प्राप्त हो गया। तत्तर केन अपि कृपालुना, वहाँ पर किसी दयालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम
प्रवेश कराया गया यह यह बिरमा बालक रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपतम दर्शनम इत्यम प्रथमतया अकरोत्। तो बताया गया है कि वहाँ पर किसी दयालु ने इस बिरमा बालक को आर्य समाज के अनाथालय में इसका प्रवेश करा दिया। और बच्चों यहाँ पर पहली बार, बहुत अच्छी लाइन है, बिरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपतम, यानी दोनों का एक साथ। यहाँ पर इस आश्रम में बिरमा ने रोटी के साथ अक्षर ज्ञान का दर्शन यहाँ पर पहली बार किया। अयम एव एकस्य, बच्चों यही एक पशुचारकस्य, पशु चराने वाले की महापुरुषत्वम प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु आसीत। अब देखिए बिंदु है प्लस आसीत, रुतो विसर्ग संधि हो जाएगी। बच्चों अस्याम एव एकस्य, यही एक पशु चराने वाले की महापुरुष बनने की यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अतर्तस्य हृदय, अब यहाँ पर उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता। अब देखिए यहीं पर इसके हृदय में संस्कृत का अध्ययन करने की इच्छा जागृत हुई। इस प्रकार से बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, इसके एक पार्ट का बच्चों हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में इसी जो पार्ट है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।